मीडिया मैप के जनसंवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे बात कर रहा हूं। आज बात करूंगा क्या स्पेशल सेशन होना चाहिए। वैसे आप शायद पहले देख चुके होंगे भारत में कितने स्पेशल सेशन हो चुके हैं। वो अलग बात है पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन होने की, पर वर्तमान में क्या इसकी जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इसकी जरूरत है? क्या सरकार जो कह रही है कि सुरक्षा की मामला है, विशेष गोपनीय चीजें हैं, उन पर बात करने की क्या जरूरत है? जी हाँ है। मैं उसी पर आपसे बात करूंगा, पर आप इससे मेरा कहना है इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्रश्न करें, हमसे करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको यह बता रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 जून 2025 को इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने मिलकर एक चिट्ठी सरकार को भेजी कि आप जो वर्तमान सुरक्षा की स्थितियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन बुलाए, जिसमें कि बात की जा सके सुरक्षा में कहीं चूक हुई या नहीं। पहलगांव के 4 लोग अगर अरेस्ट नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए? क्यों हमने सीज फायर एग्री किया, सीज फायर पर सहमति क्यों दी? जो कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी अगुवाई की थी। और कौन पहले झुका? हालांकि कहा जाता है पाकिस्तान ने झुका, क्योंकि संदेश तो पाकिस्तान की तरफ से ही आया था। तो पाकिस्तान या भारत, बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो इस पर क्या चर्चा होनी चाहिए? जी हाँ, स्पेशल सेशन हर वक्त होनी चाहिए। कभी भी सांसद अगर चाहते हैं, विपक्षी दल अगर चाहते हैं, जनता अगर चाहती है, तो स्पेशल सेशन करने में कोई परेशानी की बात नहीं। सवाल है, कहा जा रहा है कि उसमें खर्चे ज्यादा होंगे। जी नहीं, खर्चे कोई ज्यादा नहीं होते। पार्लियामेंट में आप वॉकआउट करते हैं, हाउस होता है, हाउस नहीं होता है, खर्चे बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट का बजट जो है हर साल एक अलग बजट होता है, जो 500 से 700 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा बजट नहीं है। वो बजट जो है, भारतीय बजट जो है, जो वित्त मंत्री पेश करती हैं हर साल, उसमें उसका प्रावधान होता है। उसी से संसद के सारे खर्च होते हैं। यानी कि कोई भी सेशन अगर आप बुलाते हैं तो उसमें कोई ज्यादा खर्च होना नहीं है। जितना भी होगा उसी प्रावधान के अंदर ही होगा। और आज तक अभी तक कभी यह नहीं मांगा गया कि संसद के अधिवेशनों के लिए या संसद को चलाने के लिए, संसद के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा गया। ये भी है। तो ये बात तो सही नहीं है कि खर्च ज्यादा होगा। दूसरी चीज, क्या सुरक्षा के मामलों में पार्लियामेंट में खुल के बात होनी चाहिए? जी हाँ, हुई है। 1962 में भी तो हुई है। 1962 में जो हमने, मालूम है हमें, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नेहरू से मांगा गया कि एक स्पेशल सेशन हो, और स्पेशल सेशन हुआ। और उसमें क्या किया गया? उस 62 की लड़ाई के बारे में बातचीत की गई। ये भी बातचीत आई, पंडित नेहरू ने कहा कि लद्दाख का एरिया ले लिया तो क्या हुआ, वहां तो कुछ उगता नहीं है। तो पीलू मोदी ने कहा नहीं उगता है। और उसमें महावीर त्यागी भी ज्वाइन किए थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे, मंत्री भी थे। दोनों का एक ही कहना था कि हमारे सर पे कुछ उगता तो है नहीं, तो क्या इसे हम काट दें? तो ऐसी बातें होती रही हैं संसद में। तो संसद में अगर ऐसी खूबसूरत बातें होती हैं, जनता को पता चलती है, तो क्या है? सवाल है कि मुद्दे क्या क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ही मुद्दा है। कहा जा रहा है कि तृणमूल जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है उसकी खिलाफत कर रहा है। क्या ऐसा बात सही है? देखिए, उसमें अगर आप सारी चीजों को देखें, सिंदूर, तृणमूल ने या तृणमूल के नेता ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो है किसी भी तरह से विरोध नहीं किया। उनके जो भतीजे हैं, जो सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वो जो सांसदों का एक दल गया है जिसे इस सरकार ने भेजा है, उसके सदस्य भी है। तो क्या कहा तृणमूल ने? तृणमूल ने ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिंदूर, यानी कि जो एक सरकार ने या सरकार की जो जुड़े हुए पार्टी या संगठन है, उन लोगों ने जो एक निर्णय लिया था कि घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, उसका उन्होंने विरोध किया। जनता को ये भी तो जानने का अधिकार है कि विरोध किया था, नहीं किया था, किसने किया था। आमतौर पे जितने भी पार्टियां हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबने इसका समर्थन किया, जैसा भी था। पर मुद्दे बहुत सारे हैं। सवाल यह है
क्या पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ है हमको हुआ? वो नहीं है सवाल, है हमें नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ हमें सही सही मालूम नहीं। पर अभी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो है, उन्होंने कहा सिंगापुर ब्लूमबर्ग चैनल को कि लड़ाई में नुकसान होता है, हमारे भी कुछ प्लेनों को नुकसान हुआ है। सरकार कहती है ऐसा नहीं। अब चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो है वो सही कह रहे होंगे तो ही मान के चलते हैं कि अगर नुकसान हुआ है तो कौन सी ऐसी बात, अगर लड़ाई हुई है चाहे भले ही 84 घंटे 86 घंटे 87 घंटे की ही लड़ाई हुई है, तो अगर हमें नुकसान हुआ है होना ही है, क्या मुश्किल होगी बता दें आप जनता को। जनता तो जानना चाहती है कि हम कितने सक्षम है, नुकसान लड़ाई में होना है, कोलेटरल डैमेज होता है। ये तो जब ऑपरेशन सिंदूर की जो आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सेना के वरिष्ठ सारे अफसर वहां मौजूद थे, उन्होंने भी कहा क्या कोलेटरल डैमेज तो होता ही, लड़ाई में नुकसान तो कुछ होता ही होगा, बताने में क्या है। पर सवाल यह है, उसके भी बड़ा एक सवाल है कि पहले दिन के बाद 6-7 मई के बाद बाकी 3 दिन भारत के जो 300 एयरफोर्स के प्लेन थे वो निकले क्यों नहीं? जनता को तो इसका भी जवाब चाहिए। तो कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी, कहीं तो परेशानी हुई होगी। इसी तरह के कई और सवाल भी उठते हैं कि क्या हमने जो युद्ध जहाज खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, क्या हमारा निर्णय सही था या नहीं था? क्या हमने जो पैसे दिए वो सही थे या नहीं थे? क्या वो जो कहा जा रहा है कि उन्होंने खास कोर्ट नहीं दिया वो सही है या नहीं है? जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि संसद जनता बनाती है और जनता की सुरक्षा की बात यहाँ है। सरकार जनता की है, सरकार जनता से अलग नहीं है। ये जनता को भी समझने की जरूरत है कि कई मुद्दे हैं इस तरह के जिस पर बात होनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी की, भारत के कम से कम 26 लोग मारे गए आंकड़ों के हिसाब से, पर और भी ज्यादा मारे गए होंगे। जान माल का भी नुकसान हुआ है और भी नुकसान हुआ है, वो भी है। और दूसरी चीज, हमने कहा हम सिंधु का पानी बंद कर देते हैं, बस सिंधु का पानी हम बंद कर पाए या नहीं एक अलग प्रश्न है। पर यह जरूर है कि सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि उस क्षेत्र में सिंधु नदी के जो 5 नदियां उस क्षेत्र में कई दिनों इतनी बारिश भी हुई कि हमें ऐलान करने के बाद भी पानी छोड़ना पड़ा। ये भी एक प्रश्न है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। दूसरी चीज, पाकिस्तान इस लड़ाई में बहुत कम खर्च कर रहा है पर हमारे ऊपर खर्चे लाद रहा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। उन्होंने कई तरह के ड्रोन छोड़े, कई बेकार के ड्रोन थे, कुछ नहीं था, खिलौना था कहते हैं लोग। पर हमें जो है उसको रोकने के लिए बहुत महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा, महंगे बंदूकों का इस्तेमाल पड़ा, महंगी तकनीक का इस्तेमाल करना, वो भी तो अपने आप में एक बड़ा इशू है। और सिर्फ यही नहीं, उसके भी अगर आप आगे चलें तो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के जिस दिन हमने ऐलान किया कि पाकिस्तान को पानी बंद करेंगे, उसने पाकिस्तान का जो हवाई स्पेस है यानी पाकिस्तान के जो आकाश है वो भारत के किसी भी तरह के एरोप्लेन के लिए एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। भारत की हर एयरलाइंस को जो घूम के जाना पड़ रहा है, चाहे आप उधर अरब सागर की तरफ से जाइए, चाहे हिमालय के ऊपर से उधर से घूम के जाइए, बड़े लंबे रास्ते से जब जाते हैं तो 30% जो है भारतीय एयरलाइंस का खर्चा बढ़ गया है। इंडियन एयरलाइंस का कहना है या एयर इंडिया का कहना है 22 अप्रैल से 23 मई तक वो करीब $100 मिलियन उनका लॉस हो चुका है, खर्चे बढ़ गए। पाकिस्तान ने युद्ध में भी हमारे ऊपर खर्चे ला दिए, हमारे जान लोगों के जान ज्यादा गई, उनके भी गई, दुख की बात है, कहीं भी किसी की जान जाना दुख की बात है। तो इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं और इस मुद्दों के साथ एक मुद्दा और आएगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से कम समय में 200 लोग मारे जा चुके हैं।
क्या वो सब नक्सली थे? और नक्सल थे तो देश के ही तो लोग थे, क्यों मारा गया उनको? क्या जरूरत थी बातचीत करके उनको समझा बुझा के सही नहीं किया जा सकता था? ये भी सवाल है। मणिपुर का मुद्दा है, जहां भी पिछले 2 सालों में हजारों लोग मारे गए, आज भी वहां स्थिति नॉर्मल नहीं हुई। ये भी तो मुद्दा है। तो मुद्दे बहुत हैं, अपोजिशन ने अगर डिमांड किया है तो मुद्दा सही है, और सरकार को लिए ये अच्छी बात है। तो आकर खुल के बता देंगे तो सरकार के लिए भी, जो अपोजिशन बात कई चीजें कहती है और जो सही भी नहीं होगी बहुत सारी चीजें, तो सरकार जब पार्लियामेंट में कहेगी आके तो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आपको इस वार्ता को सुनने के लिए, जन संवाद की। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सवाल पूछते रहे, आप हमारे ये प्रोग्राम देखते रहे और आनंद लेते रहे। धन्यवाद।